नए शहर की सड़कों पर चलते हुए मैं खुद को बहुत छोटा महसूस करती हूँ। हर तरफ भागती हुई भीड़, ऊंची इमारतें और अनजाने चेहरे, सब कुछ नया और अजनबी है। मैं सिया, जो हमेशा अपने परिवार के साथ रही, आज पहली बार घर से इतनी दूर। नौकरी के इस मौके ने मुझे एक नई शुरुआत दी है, लेकिन साथ ही मुझे उन सुख सुविधाओं से भी दूर कर दिया जो मुझे अपने घर पर बिना मांगे मिल जाती थी। शुरुआत के कुछ दिनों किसी तरह गुजरे, लेकिन मुश्किलें बढ़ने लगी। रहने के लिए एक छोटी सी पीजी मिल गई, लेकिन वो घर जैसा आराम कहाँ। मेरे कमरे में न सही रोशनी, न सही हवा, खाना इतना खराब कि हर निवाला निगलते वक्त आंसू आ जाते थे। रोज़ सुबह उठकर खुद को समझाती हूँ कि ये सब ज़रूरी है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं होता। शाम होते ही मन और भारी हो जाता है और हर कोने में घर की यादें घेरने लगती हैं। माँ के हाथों के बना खाना, पापा का हालचाल पूछना और मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मेरा भाई, जिससे हर रोज़ लड़ाई होती थी, वो सब कितना याद आने लगा। एक रात थकान और अकेलेपन ने मुझे तोड़ दिया। कमरे के कोने में बैठकर मैं रोने लगी। दिल कर रहा था कि कोई मेरा सर थपथपाए, कोई मुझे कह दे सब ठीक हो जाएगा। उस वक्त सबसे ज़्यादा याद आया मेरा भाई। वो हमेशा मुझे कहता कि तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे लड़ाई करे, और मैं मुस्कुराकर जवाब देती तू कर ही क्या लेगा। लेकिन आज उसकी बहुत याद आ रही थी। मन कर रहा था कि वो बस मेरे पास हो, चाहे लड़ाई ही करे। मैंने देर रात उससे बात करने की हिम्मत जुटाई, फ़ोन उठाया और कॉल कर दिया। क्या है, इतनी रात को कॉल क्यों किया? उसकी आवाज़ आई। आवाज़ सुनते ही मैं चुप हो गई। शब्द ही नहीं निकल रहे थे। उसने फिर पूछा, क्या हुआ, बोल। और फिर मेरी रुलाई फूट पड़ी। मैं यहाँ नहीं रह सकती, ये शहर मेरे लिए नहीं है। तू यहाँ क्यों नहीं आ जाता? मैं अकेली हूँ, मैंने सुबकते हुए कहा। उसने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, कल आता हूँ। अगले दिन वो बिना किसी सवाल के मेरे पास था। उसका चेहरा देखकर ऐसे लगा कि सारी तकलीफ़ें खुद ब खुद गायब हो गई। उसने मेरे लिए एक बेहतर जगह ढूंढी, हर चीज़ का ध्यान रखा, वो चाहे कमरे की सफाई हो या किचन के बर्तन। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मेरा भाई जो मुझसे लड़ता था, असल में वो मुझे कितना प्यार करता है। हर वीकेंड आता है, कभी खाना लेकर तो कभी बस यूं ही मिलने। वो मुझे बार बार कहता है, अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कॉल करना, मैं हाजिर हूँ। और मैं सर झुकाकर कहती, हाँ हाँ पक्का। आज मैं यहाँ ठीक हूँ, खुश हूँ और सब कुछ संभालना सीख रही हूँ। इस पूरी कहानी ने मुझे एक बात सिखाई है, भाई बहन के रिश्ते की मिठास लड़ाई झगड़ों में छुपी होती है। हम एक दूसरे को तंग करते हैं, लेकिन जब बात साथ देने की आती है तो हम दुनिया के किसी भी रिश्ते से पहले खड़े होते हैं। भाई बहन का प्यार अजीब होता है, नफरत में भी छुपा हुआ और हर मुश्किल में सबसे बड़ा सहारा। दोस्तों, अगर कहानी आपने यहाँ तक सुनी है और कहानी आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, आप मेरे सब्सक्राइबर के नंबर नहीं हैं, आप मेरे एक अच्छे श्रोता हैं। मेरी अगली कहानी तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।